1 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त हो चुका है। ब्रिटिश नौसेना का F-35B लड़ाकू विमान अब भी तिरुवनंतपुरम में खड़ा है। शुरुआत में कहा गया था कि ईंधन कम था, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि इसमें गंभीर हाइड्रोलिक खराबी और इंजन की संभावित समस्या भी है। और अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस विमान के लिए ब्रिटेन और अमेरिका की ओर से 30 सदस्यीय तकनीकी टीम भेजी जा रही है, जिसमें लॉकहीड मार्टिन के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि विमान को स्थानीय रूप से रिपेयर नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे फ्लाइंग कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स वापस ले जाया जाएगा। इसके लिए इसे C-17A ग्लोबमास्टर जैसे बड़े ट्रांसपोर्ट विमान से एयरलिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन भारत के लिए यहां गौर करने वाली बात यह है कि इसी विमान को अमेरिका भारत को बेचना चाहता है, अनौपचारिक तरीके से ही सही। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वांस इस विमान की पेशकश भारत के सामने कर चुके हैं। सोचिए, इस विमान को लेकर दावा किया जाता है कि ये रडार में नहीं आता, लेकिन इमरजेंसी में जब इसे भारत में लैंड करना पड़ा तो भारतीय वायुसेना की IACCS प्रणाली ने न केवल इसे ट्रैक किया, बल्कि लैंडिंग से लेकर टेक्निकल सपोर्ट तक हर स्तर पर तेजी से मदद भी पहुंचाई। यह भारतीय वायु सुरक्षा प्रणाली की ताकत दिखाता है और यह सवाल भी उठाता है कि क्या F-35 वाकई उतना अदृश्य है जितना अमेरिका दावा करता है। शुरुआत में वजह बताई गई ईंधन की कमी, फिर विमान में रिफ्यूलिंग कर दी गई। अब कहा जा रहा है कि हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया है। ब्रिटिश नेवी की एक पूरी टीम 17 जून को भारत पहुंच चुकी थी, साथ में इंजीनियर्स, पार्ट्स और उपकरण भी। लेकिन तब भी विमान अब तक उड़ान नहीं भर पाया और यहीं से असली सवाल खड़े होते हैं। हालांकि जो F-35B भारत में खड़ा है वो ब्रिटिश नौसेना का है। यह विमान उसी HMS प्रिंस ऑफ वेल्स एयरक्राफ्ट कैरियर से जुड़ा है, जिसने हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ अभ्यास किया था। बड़ी बात यह है कि जितने इस लड़ाकू विमान को लेकर दावे किए जा रहे थे वो सभी ध्वस्त हो चुके हैं। लॉकहीड मार्टिन कहती है F-35 का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन भारत में ये जेट न सिर्फ पकड़ा गया बल्कि अब उड़ भी नहीं पा रहा। ऐसे में ये वक्त है जब भारत F-35 को लेकर विचार जरूर करेगा। आपकी F-35 को लेकर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।